यूज़र्स के अंदर एक और कैनाल है. I think हमारी पॉपुलेशन में कम, I've never seen anybody report it, but yes, it can happen. The population has shown. Okay, we are just nearing the first half of the lecture के end की तरफ. ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे वो लाहौरी रास्ता समझा रहे होते हैं तो कहते हैं ना बस मंजिल करीब ही है. क्योंकि काफ़ी देर से आप माशाल्लाह बड़े ही सब्र तहम्मुल से सुन रहे हैं, तो हम इसके बाद थोड़ा सा शायद मेहनत की बात करेंगे और बस कॉमन मिस्टेक से भी जल्दी जल्दी गुजरेंगे. मिस्ड कैनाल्स, एक ही कैनाल थी, ये पुराने केस है काफ़ी. डॉक्टर साहबा इनकी खातून थी, इनका अपना हस्बैंड डेंटिस्ट है दुबई. आई डोंट नो द हस्बैंड्स नेम नाउ, आई डोंट नो इवन पेशेंट्स नेम नाउ, फॉरगॉटन. अब वो बेचारी उसे रूट कैनाल करा रही थी, उसका पेन ठीक नहीं हो रहा था. अब वो थोड़ी शर्मिंदा भी थी कि हस्बैंड को कहती थी शी फील कंफर्टेबल, तो वो छुप के आई. आके ट्रीटमेंट कराई. फर्स्ट थिंग दैट वी फाउंड वाज, और तस्वीरें भी जरा पुरानी दौर की, पुराना 6-7 साल पुराना केस है. दो कैनाल थी, था मैंडिबुलर प्रीमोलर, तो दो कैनाल थी. जैसे ही हमने उसको प्रिपेयर किया, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग की, नेक्स्ट टाइम शी केम एंड शी सेड कि मेरी तो दुनिया चेंज हो गई. कितने दिनों से बात पेशेंट साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होता है. ये दर्द है, जा नहीं रहा है, किस वजह से, क्यों है ये, क्या वजह है, रूट कैनाल भी शुरू हो गई है. ओनली थिंग वी डिड वाज फाइंड अनदर कैनाल. That missed canal is the most common mistake I've already told you in excess cavity perforation. Perforations is another. Multiple perforation हो सकती है, और ये कब होंगी, जब आप हैंड पीस के साथ किनारे तलाश करें. इसके अलावा सूरत ही कोई नहीं कि आप इसको कर सकते. सो आपने एंडोडोंटिक एक्सप्लोर यूज करना. ये परफोरेशन, अब देखें ये पैलेटल कैनाल है, मेरे पास ये परफोरेशन होके आया था. ये कहीं नहीं घूम रहे थे और ये कुछ खुला हुआ नहीं था. तो मैंने पूरा चेंबर खोल के क्लीन करके फिर तस्वीरें दी. उन्होंने यही खोली हुई थी, इसी के अंदर रिवर्सिबल मार के. बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है आपको. सो इवन अच्छे लोगों से भी, एक्सपीरियंस लोगों से भी मदद हो सकती है. ओरिएंटेशन अपनी बनानी जरूरी है. ये जगह नहीं है इवेंचुअली उसको से प्रिपेयर किया, भेजा हुआ है. चूँकि बहुत सुपरफिशियल है ना, जिजाइवल सर्कस के अंदर है, उसके चांसेस ऑफ हीलिंग कम होते हैं. पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया, रखा हुआ है, अभी ग्राउंड करके लिए ऑब्जर्वेशन करके, और इसी हालत में कॉम्पोजिट रिस्टोर करके छोड़ा हुआ है. इट्स बीन गुड 3 months. She is not entirely comfortable. सर MPS, आप तो बड़ी नस्ल के MPA आ गए. कोरियन MPA माशाल्लाह, ये कोरियन MPA है. आई डेंट लाइक इट एट ऑल. आई थिंक ये डेंसना का यूज करें. ये कंपनी है DCS के नाम से, सिर्फ उनका ये 2 MPA दे आर रियली गुड. मैंने यूज किया था, आई डिडंट फील वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दिस. नेक्स्ट टाइम कुछ उतरा हुआ भी था. MPA तो आप गीला कॉटन पैलेट रख के 24 घंटे बाद खोलो, लकड़ होता है, वहाँ से आई फील कंफर्टेबल. पर्सनल एक्सपीरियंस. ये एक और प्रैक्टिस है जहाँ मैं जाता हूँ एक दिन के लिए सिर्फ लाहौर में. उधर का केस है, इसलिए रबर डैम का मेरा काला है. इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस खोली हुई है, चीज़ें वहीं से लेता है. ओके, सो अगेन परफोरेशन से अगर आपने बचना है तो आप मेजर कर ले पहले, ताकि आपको पता चल जाए आपने कहाँ तक जाना है. जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम कई दफ़ा पूरी रूट कैनाल कर देते हैं, साथ से केरीज को इन्वॉल्व नहीं करते. मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अल्लाह का शुक्र अपनी बात करता हूँ कि मैंने कॉलेज में केस शुरू किया. मैं और शायद इस वजह से कि प्री ऑप मैंने पता नहीं देखा कि जब पीजी देखनी होती है, 80 बड़े डॉक्टर बड़े होते हैं, आप सारा कुछ चेक कर रहे हैं, इंजेक्शन ला रहे हैं, वो 80 आए हैं, तो आप नहीं जनाब ये हेड पीस लाइक काम शुरू हो गए. और शायद भी बेहाल रबर डैम की वजह से वो छुट्टी नहीं. मैंने पूरी रूट कैनाल करके ऑब्जर्वेशन में एक्सरे कराया तो मुझे याद हुआ distal caries lesion that are not involved, removed, done anything. That's against the basic principles of excess cavity perforation. You have to remove all caries lesion in the first go. So again, I keep saying, even a monkey can, it can fall off the tree. So अगर आप बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, फिर भी गलत हो सकती है. बट अगेन एक कॉमन मिस्टेक है कि आप पूरी रूट कैनाल कर देते हैं और साइड में केरीज ज़्यादा ही पड़ी होती है, जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. मसला ये है, हाउ डू आई नो कि यहाँ से माइक्रोस्कोपिकली लीकेज नहीं होगी. तो मैं जो रूट कैनाल कर रहा हूँ उसका तो बेसिक प्रिंसिपल ही खत्म हो गया. सर हम यही तो कह रहे हैं कि उससे बेहतर नहीं कि आप केरीज डेलिबरेटली खोल के बेहतर, इट्स मोर सेफ, इट्स मोर प्रेडिक्टेबल, इट्स मोर साइंटिफिक. ज़्यादा देर कि आप केरीज छोड़ के गए कि यार ये टूट ना जाए दांत, तो मैं पूरी रूट कैनाल कर लेता हूँ, बाद में से खोल के रिस्टोर कर लूँगा. उसमें थोड़ा सा चांस ये है कि वहाँ से लीकेज नहीं है. आपने इंटर अपॉइंटमेंट जो मर्जी खूबसूरत रूट कैनाल प्रिपरेशन करके भेजी है, यहाँ से भी
रहे थे, अब हमने जितनी भी बातें की हैं उसके नज़रिए से आप सबसे हमें बताएंगे कि क्या गलती है इसमें, डीरूफिंग और इसमें बेतहाशा स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं और सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन रिमूव नहीं है, कैरीज रिमूव नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने सिर्फ ये एक्सरे किया ही इसलिए है ताकि हम किसी को पढ़ा सकें कि क्या नहीं करना। ये कल मुझे किसी ने एक्सरे दिखाया, मैंने कहा जल्दी से व्हाट्सएप कर, मैंने प्रेजेंटेशन में डालना है। सेम चीजें इसमें भी नहीं हुई और रिजल्ट क्या हुआ? एन इंस्ट्रूमेंट इज सेपरेटेड। सो व्हेन यू डू नॉट कंप्लीटली remove, don't involve the caries region with it, don't have a straight line access, don't remove the cervical constrictions, hand instruments, कॉलेज का केस इंस्ट्रूमेंट कर रहा है। अब now we are planning to remove this, I'm quite sure जितना ऊपर ये है we will probably be able to remove that, but the thing is it comes with the chance of perforation. When I'm removing the पहली बार patient को पता करता हूँ अपने स्टूडेंट में कॉलेज चल रहा हूँ सब वेरिफिकेशन का हम बताते हैं इसमें इतना ही चांस ये है कि जो है हमारे रिमूवल यू कैन इवेंचुअली एंड अप विद perforation because you're cutting with ultrasonics, which you're cutting such in a very major area. Okay. I will take just 5 minutes in this first part of the lecture to finish. ये एक प्री मोलर का एक्सरे जिसके अंदर जो राइट साइड की फाइल है ना उसको समझने के वो पैलेटल कैनाल में है और जो लेफ्ट साइड की फाइल है समझने के वो बकल कैनाल में। मैं आगे से शुरू करूँगा, आगे वालों को तकलीफ होगी, एक्सपीरियंस चाहिए हमें। सो राइट वाली पैलेटल में है, लेफ्ट वाली बकल में है। एक दूसरे के जवाब को सुने बगैर अपने दिल में जो आ रहा है, अगर मैंने एक एक्सरे ऐसे किया है आप इसी लेंथ पे प्रिपेयर कर देंगे, जवाब मुझे चाहिए या पैलेटल को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या बक्कल को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे और बाय हाउ मच, एंड इट्स देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, इट्स परसेप्शन। मैं पूछे है कि तुसी एक्सरे करा लिया, पेशेंट आ गया, पैसे देते ने हूँ तो फोन आ गया जमा होने बाद हूँ जरा एक्टिव हो जाना, मैं पैसे का दसा तो एक्टिव होंगे। ए सज्जे पैलेटल के नाम खब्बे वाली बकल के नाम और मैं दसना तुसी है कि इस एक्सरे के उत्ते तुसी जिहड़ी लेंथ रखी सी तुसी इतनी पूरा कर दोगे या तुसी कहोगे कि नहीं यार मैंने पैलेटल को 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करना है या डिक्रीज करना है, इसी करते हैं ना रेडियोग्राफ देख के, तो वो आपसे डिक्रीज करेंगे किस को, पैलेटल को या बकल को। राइट साइड वाले को कम कर देंगे कितना, 1-2 मिलीमीटर, फिर इतना ही जवाब चाहिए सर। तुसी एग्री है तो जवाब चाहिए, तो इख्तिलाफ चाहिए।
अच्छा और किसी चीज़ पे नहीं करते अकरम भाई देखें वो पीटीआई नून लीग लड़ते रहते हैं ऐसे के अंदर मैं एग्री करता है शायद अमान भाई ने एक ऐसी बात है सर दोबारा करो ठीक हो गया लेकिन अगर यही है तो क्या करें यार आप कुछ ये बता दें मैं कोई पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ नहीं है और दोबारा भी ऐसे ही आ गया मुझे इस एक्सरे में बताएं कम करेंगे ज़्यादा बक्कल शॉर्ट कर लेंगे ये कहते हैं पैल्टल शॉर्ट करेंगे कोई और एक तीसरा जवाब दे दें मुझे सिर्फ ये चाहिए पॉइंट इज रेडियोग्राफिक मेथड इज अ वेरी नॉन रिलायबल ऑल आई वांट टू से इस रूम के अंदर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 5 एक बात कहेंगे 5 एक बात कहेंगे तो कैसे मालूम कर सकते हैं फिर आप तो उन 5 में से कोई 5 सही और 5 गलत भी होंगे so what the point I only want to make over here I'm so sorry for that is all of us have a different perception यही एक्सरे मैं हर जगह दिखाता हूँ अगली बारी मैं भी पैल्टल 1 मिलीमीटर बढ़ा देता हूँ किसी भी बंदर सो मैं 6 महीने बाद देखूंगा मैं भी कोई और बात कह दूँगा ओनली थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज कि ये जो मेथड है ये बड़ा ही फ्लॉड मेथड है और इसके ज़रिए आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रूट कैनाल नहीं मालूम कर सकते हमने रूट कैनाल फिनिश करनी होती है इधर तक रेडियोग्राफ में नजर आ रहा होता है ये तो हम क्या करते हैं हम रेडियोग्राफिक लेंस से कहते हैं कितने लोग कहते हैं कि 1 मिलीमीटर रिड्यूस करना चाहिए रेडियोग्राफिक लेंस से वो हाथ खड़ा करते हैं कितने लोग हैं जो कहते हैं 0.5 माशाल्लाह कितने लोग हैं जो कहते हैं 1.5 डिपेंड करता है I totally agree डिपेंड करता है on so many things and still 3 प्रोपोर्शंस इस कमरे के अंदर लोगों की बन गई हैं कुछ कहते हैं 1 कुछ कहते हैं 1.5 कुछ कहते हैं आधा और मैं ये भी मान लूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं नेक्रोसिस वाले केस में आधा वाइटल केस के अंदर 1.5 still there will be so many cases जिसमें you'll be unsure so radiographic method is an easy method is a gold standard but it is highly flawed and to prove my point अब ये बताइए कि ठीक है अगर ये एक्सरे मुझे नजर आए डॉक्टर शाहिद सर करना ऑब्जुलेट के बड़ा करा छोटा करा नहीं ठीक सर ये बाहर होगी कौन बोले मुझे नाइस नहीं कर ओ यार बीजीएम तो मैं कहूँ जब आवाज जानी पहचानी है लेकिन बंदा नजर नहीं आ रहा बीजीएम तो पेपर आउट है तो चुप करना इसे देखिए और कोई बीजीएम तो पढ़ने वाला है हां मेरे को होते हैं माशाल्लाह डॉक्टर अस्मा ये सही गलत नहीं नॉट जजिंग हियर वी लर्निंग हियर ये जो एक्सरे ठीक है नहीं गलत इस पे कर दूं या एक इस पे बता दूं ऐसा नहीं तो शॉर्ट का ठीक है रेडियोग्राफिक एपेक्स से तो 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट है अगर हम सबसे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी जो यहाँ पे मालूम किया गया था करेंगे 0.5 बढ़ा दें जब ये रेडियोग्राफ को मैंने एक्सट्रैक्टेड था पहले जो वंडरफुल पॉइंट फॉरवर्ड दिस स्लाइड्स इसी एक्सरे को हम नॉर्मली कहाँ से करते हैं बकल न्यूरल एक्सरे करते हैं ये एक्सट्रैक्टेड था हमने कहा कि हम इसको मीजियो डिस्टल एक्सरे करते हैं ताकि हमें बकल न्यूरल की चीज नजर आए अब तक सेम चीज है कोई फाइल पोजीशन चेंज नहीं व्हाट डू यू थिंक नाउ शॉर्ट कर ले मजा क्या एपेक्स दिशा बड़ा रेयरली है कि एपेक्स जो रेडियोग्राफिक एपेक्स है टर्मिनस है वो हमेशा साइड में होता है हमें क्या नजर आ रहा होता है हमें बकल न्यूरल नजर आ रही है सिर्फ सुपर पोजीशन दो चीज हमें नजर आ रही है कि 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट है इसका पहले बात और कहानी ये बात कहानी ये बात है कि चूंकि एक्सट्रैक्टेड दांत है जब उसको फिजिकली देखा ये एपेक्स के नहीं है ये भी बाहर है और जब मजीद देखा तो कोई 1.5 मिलीमीटर बाहर ये स्लाइड में सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि वो जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि एग्जैक्ट एपेक्स के ऊपर ऑपरेशन करनी है इधर आती चंगी नींदर आनी है the hopes you're living in a fool's paradise generally speaking in most teeth you have to be much shorter इसमें सिर्फ फर्क ये याद रखें कि अगर आपको वाइटल केस है यानी पेशेंट को शदीद दर्द से आया था इन्फ्लेम्ड केस था तो आप 1.5-2 मिलीमीटर के शॉर्ट हो जाए तो टेंशन कोई नहीं है रिलैक्स कुछ नहीं होना उसमें लेकिन अगर वो नेक्रोटिक केस है रेडियोलोसेंस वाला एब्सेस वाला दांत में स्मेल आ रही है अंदर से
ऐसे केस के अंदर आप जितना क्लोज टू दी एपिकल टर्मिनस जा सकें, तो ऐसे केस में आधा किलोमीटर ये रेडियोग्राफी की प्रिसिशन जो आपका इनफ्लेम्ड केस है उसके अंदर 1.5-2 मिलीमीटर की शॉर्ट है। हमारे मसला सिर्फ ये कि ये 1.5-2 मिलीमीटर शॉर्ट करके आप भेजेंगे, वो किसी और डेंटिस्ट के पास जाएगा ना, वो क्या हो गया, तो बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हुई है। सो हियर आई टीच एवरीवन, और आई टेल एवरीवन कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरेज के ऊपर कमेंट करने के लिए आपके किसी और कुलीग के काम में आप देखते हैं रूट कनाल हुई, साथ लगी है रेडियोसेंसी, पेशेंट आया, आप कहते हैं ओह उसके जो इन्फेक्शन है रूट कनाल दोबारा हो, तो आपको क्या पता है 7 दिन पहले रूट कनाल हुई हो, ये हील हो रहा हो, यू डोंट नो। 6 महीने पहले हुई थी, ये इतनी बड़ी रेडियोसेंसी थी, इतनी रह गई थी, तो हील हो रही है। सो ऑलवेज व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन समवन एल्सेस ट्रीटमेंट, मेरा इस्लामी बिलीफ ये है कि अगर मैं यहाँ किसी की बात कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ, दुनिया में कहीं मेरे खिलाफ भी बात कर रहा हूँ, सो इसलिए भी वेरी रिस्पॉन्सिबली किसी के कमेंट किया करें, किसी की ट्रीटमेंट पे या रेडियोग्राफ पे, दैट इज अ वेरी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। वाहिद हल, आखिरी स्लाइड, वाहिद हल एपेक्स ट्रीटमेंट 80 से 90 हज़ार रुपये का आ जाता है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को साथ में कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 3 दफ़ा 2005 में ख़रीदा था, 2017 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सेम एपेक्स। नजर कहता हूँ कि तुम ये जी गल करो शामी जाओ तो नहीं चल रहा होता। 12 साल हो गए हैं, 50,000 का 2005 में लिया था, एग्जैक्ट प्राइस सुखाई डेंटल सप्लाई से जे मोरिटा का, और ये वाहिद चीज़ है जिसको मैं खुल के कह सकता हूँ क्योंकि डेंटल सप्लाई का एपेक्स मीटर पाकिस्तान में नहीं आता, वो इसराइल का बना हुआ है, तो खुल के कह सकते हैं किसी भी कंपनी का खरीदो। चाइनीज़ कुछ लोग खरीद ले वो साल 2 में ख़राब हो जाएगा, ये आपको 12, 14, 15 साल सर्विस देगा। एपेक्स लोकेटर खरीदें, एपेक्स लोकेटर के अलावा कोई चीज़ आपको प्रॉपर एपेक्स लोकेशन नहीं दे सकती। सो ये तमाम चीज़ें मिला के एपेक्स लोकेटर भी कर लेंगे तो एक फाइनल रेडियोग्राफ आपको करना ज़रूरी होगा। अभी तक हमने बेसिकली एक एक्सेस कैविटी प्रेपरेशन और लेंथ को कवर किया है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बाकी थोड़े पोर्शन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के फंक्शन के जो स्पॉन्सर हैं वो हमारे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के दोस्त हैं। इन्होंने ये मतलब 3rd इन अ रो है वर्कशॉप लेक्चर का जो फुल डे का जो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आई नीड मतलब रियलाइज यू गाइस कि मतलब हकीकत पूछें तो बहुत कम कंपनीज हैं जो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन गुजरांवाला खास तौर पर मानता है तो जो कॉपरेट कर रहे हैं। सो इनकी एप्रिसिएशन यही है कि जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं जेन्युइन हैं, तो उसमें जो है ना हमें भी उसी तरह रिस्पांस देना चाहिए जैसा कि ये लोग अपनी कॉपरेशन में दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और फ्रॉम A to Z सारी जो थी ना अरेंजमेंट। इवन कल रात को लाहौर से इन्होंने अपनी टीम को बुलाया हुआ था ये बैकड्रॉप्स और ये वो चीज़ों को करवाने के लिए, फिर बाकी जो लंच वगैरह और बाकी मामला हैं। ज़ाहिर जमील साहब हैं, इमरान हैं, ये दोनों जो है ना मतलब टीम मेम्बर्स हैं हमारे। तो मैं चाहूँगा कि 5 मिनट इनकी बात सुने और जो आइंदा भी आपके पास ऑफिस में आए तो काइंडली कॉपरेट करें इनके प्रोडक्ट्स में। मगर ये डिफेक्ट है जो दूसरा वाला कर रहा है, ये मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में रादर पूरे पाकिस्तान में और कोई भी नहीं कर रहा। तो एनीवे तो अगर आप एनीवे वी आर ग्रेट। Assalamu alaikum everyone. First of all, Rasul, thank you very much for your valuable comments on behalf of PDA and on behalf from GSK. I really congratulate you people for conducting such a successful CMEs in a couple of months, and it's I think 3rd one. So you people also really applaudable for this. And as far as the products is concerned, we have recently relaunched Parodontics. Parodontics is also available previously, but we relaunched it and we added some new flavors. Previously it was only available in original, but now it's available in original as well as in extra fresh flavor, which is much more minty as comparison to other one. We have also added new variants in Parodontics. Now it's available in 50 gram as well as in 100 gram. So you people already prescribing GSK all brand like Sensodyne Parodontics, and we will urge you that
keep on your prescriptions, especially on periodontics in bleeding gums for your upcoming patients. Because the prevalence of bleeding gum is much more higher. 50% of at least adult population suffer from bleeding gums once in their life. And 2 out of 3 don't come to the dentist for bleeding gums. So the prevalence is much higher, and the reduction for bleeding gum with periodontics is 43%, and its plaque removal is 2 times higher as comparison to other brands. So we are really thankful for you people for prescribing the GSK brands, and we will urge you to prescribe periodontics in your upcoming patients. Thank you very much. Thank you, sir. एक 10 मिनट का प्रश्न। Okay. So having done the access cavity preparation, slightly discussing उसमें क्या problems हो सकती हैं, उसको कैसे manage किया जा सकता है. Similarly, length determination को कैसे हम standardize कर सकते हैं with the help of the apex locator. We'll move on to the chemomechanical debridement, and I use the word chemomechanical debridement. It's 30 to 40 mechanical debridement और 60 to 70% chemical debridement, जिसको हम थोड़ा सा भी discuss करेंगे. But very quickly, I'll just go through the pro taper next. ये sequence जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हमने अभी थोड़ी देर में जब workshop करेंगे तो इसी sequence पे करेंगे. It is not because I am here because of pro taper next or because of next or whatever. अगर आप मुझसे कभी मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो अभी तक जितने सिस्टम्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जिसमें डेंटस्प्लाई के ही 3 और सिस्टम भी मौजूद हैं, आई पर्सनली थिंक अभी तक बिफोर प्रो टेपर ऐसा साहब जेन से निकल गया है, नहीं वेव 1. सो वेव 1 के अलावा क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी तक जितने सिस्टम अवेलेबल हैं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि दिस इज द सेफेस्ट सिस्टम अवेलेबल. शायद मुझे सेकंड करेंगे डॉक्टर सलमान, कुछ अर्सा पहले कुछ परचेज कर रहे थे और सिस्टम की तलाश में थे, मोटर की भी और सिस्टम की भी. वो बिल्कुल एक नॉन कमर्शियल लेने गए हुए थे. वी हैड ऑल द मार्केट इन फ्रंट ऑफ अस. मैंने सलमान को भी यही रिकमेंड किया था कि आई पर्सनली फील ये सेफेस्ट सिस्टम इस वक्त तक अवेलेबल है. बाकी इनमें बहुत सी इनोवेशन होती रहती है. कल को कोई और कंपनी या कोई और प्रोडक्ट बेहतर आ जाएगी तो मैं यकीनन किसी भी फोरम पे खड़े होकर उसी का नाम लूँगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का. सो इट्स अ वेरी सेफ. इस वक्त मैं अपनी प्रैक्टिस में दोनों जगह यानी कॉलेज में जो हम खरीदे हैं वो भी मेरे कहने पे वो प्रो टेपर नेक्स्ट ही है, और क्लिनिक जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी हमने प्रो टेपर नेक्स्ट ही इस्तेमाल किया. कुछ रीजंस है, उसकी वजह है, उसमें वजह कोई भी कमर्शियल नहीं है, उसकी वजह साइंटिफिक और प्रोडक्ट का अपना प्रोफाइल. सो वैसे व्हेन आई स्टार्ट विद द प्रेपरेशन थिंग, मैं अक्सर औकात लोगों से पूछता हूँ कि दोनों मेरे केस हैं, विच वन डू यू थिंक इज मोर डिफिकल्ट टू डू. एक लेफ्ट पे केस है जिसके अंदर एक बिल्कुल ही हुक शेप एंड में कैनाल है और एक प्रोग्रेसिव टेपर है. अपर 6 था, क्राउन प्रिपेयर हुआ होता. A personal opinion from your side. राणा साहब, what do you think, sir? Is the left one ज़्यादा मुश्किल है या right? The left one. I personally think, again I'm talking from good degree of experience. मेरे ख्याल में ये ज़्यादा दुश्वार है. उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है. अगर आप ऐसे केस के अंदर स्ट्रेट लाइन एक्सेस बना लें, ये एक्सरे बड़ा एगुलेशन पे क्योंकि ये दांत रोटेटेड था इसलिए आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस टूथ है. ये उसके बगैर हो ही नहीं सकता, वरना ये टूट जाएगा. इसके अंदर ये इतना कर्व्ड रूट है. ऐसे दांत में जब आप स्ट्रेट लाइन एक्सेस बना के 2/3 से भी ज़्यादा रूट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आजकल के रूट इंस्ट्रूमेंट प्रो टेपर नेक्स्ट, दोनों प्रो टेपर नेक्स्ट से ही उनमें इतनी क्वालिटी है कि आपने 1 या 2 दफ़ा X1 या X2 को एंड से गुजारना है और आपको किनार प्रिपेयर हो जाएगा.
While here the difficulty is that the thickest part of my instrument is constantly in touch with this curve throughout the course of treatment. So chances जो fracture के हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा है. मैं honestly कहूँ दोनों सऊदीया में किए हुए केस हैं जब मैं एक साल के वहाँ गया था. This I did in 2 visits. उधर बड़े मसले हैं. You know, legislation is a big problem. So I don't want to break any instruments there to create some kind of havoc or a problem or medical हो जाए ना call out हो जाए. So इस वजह से I did this in 2 visits. Reason was I knew that this is much difficult because a progressive taper in the middle third of the canal is much more dangerous than a very severe taper at the very end of the canal. So ये भी again assessment का हिस्सा है कि अगर आप rotary कर रहे हैं तो be very careful. ये ज़्यादा दुश्वार चीज़ है और इसके अंदर straight line access, इसके अंदर glide path 20 तक का बनाना कहते हैं अवश्य ज़रूरी है. वो बहुत ही important है. Anyways, so now this is what we are going to be using. एक instrument जो कि X1 है येलो रंग का है तो इसकी टिप डायमीटर तकरीबन 0.17 या 20 के करीब गिर है. जो X2 है वो रेड है तो 25 का उसका टिप डाया है. तो 30 है वो ब्लू रंग का है, टिप डाया उसका 30 है. ये बिल्कुल वही ISO स्टैंडर्डाइजेशन की तरह, सिर्फ टिप साइज इनका ISO स्टैंडर्डाइजेशन की तरह, बाकी इनके अंदर कोई चीज़ ISO स्टैंडर्डाइजेशन वाली नहीं है. देयर आर वेरी वेरी हाई मास्टरी ऑफ डेंटल इक्विपमेंट. ओके, टेपर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्लिनिकल चीज़ें याद रखेंगे. सिर्फ मेरा ही बिलीफ है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को उस वक्त बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पता हो कि वो क्या कर सकता है. ये वो तब पता चलता है जब आपको थोड़ी सी मेटलर्जी, थोड़ी बोरिंग बातें हैं 10 से 15 मिनट में, बट ज़रूरी है. वो जब तक आपको पता ना हो, आपको नहीं इल्म होता कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं कर सकता, तो मैं उससे पहले रुक जाऊँगा, उसको धकेलता ना जाऊँ उसके नाल के अंदर टू द पॉइंट कि वो ब्रेक हो जाए. Okay, so X1, X2, X3 come in a sequence. उनके कलर कोडिंग है येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, डबल बैंड येलो जो कि 50 के बराबर है. जनरली ये किट में शामिल नहीं होते हैं जो आप खरीदते हैं, और इन 3 इंस्ट्रूमेंट में और कई दफा सिर्फ इन 2 इंस्ट्रूमेंट में आप किनार रिपेयर कर लेते हैं 25 तक के एपिकल डायमीटर की. अगर वाइड किनार है 30. इसमें मेरा सिंपल सा रूल होता है, हर दाग पे अप्लाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि मीजियोबक्कल मीजोलिंगुअल लोअर की X2 तक, डिस्टल X3. सिमिलरली अपर में मीजियोबक्कल और डिस्टोबक्कल X2 तक मोलर्स की बात कर रहा हूँ, और X3 तक पैलेटल. एक जनरल रूल है, कई दफ़ा पैलेटल X4 तक ले जानी पड़ती है, कई कैल्सिफाइड के नाल में पैलेटल X2 तक ही रहती है. आप में से कितने लोग हैं जो प्रोटेपर यूनिवर्सल यूज़ करते रहे पहले? हाँ, सो उससे थोड़ा सा रिलेशनशिप ये है कि प्रोटेपर यूनिवर्सल में 2 शेपर फाइल थी, S1 S2. इसके अंदर X1 जो है वो वाहिद शेपर फाइल है, इसके बाद ये सारी फिनिशर फाइल्स हैं. शेपर और फिनिशर का फर्क फॉर माय यंगर कॉलीग्स इज दैट कि शेपर फाइल पे किनार ऑब्चुरेट नहीं हो सकती, फिनिशर पे ऑब्चुरेट हो सकती है, यानी X2 पे भी ऑब्चुरेट हो सकती है, X3 पे भी, X4 पे. तो अक्सर कहा जब नई प्रोटेपर नेक्स्ट लॉन्च हुई थी तो कैसा सा मुझे तकलीफ देते थे, दुनिया से सारे पाकिस्तान से लोग कॉल करके इन्हें तकलीफ देते थे कि X1 के GP किधर है. X1 के GP होंगे नहीं क्योंकि वो शेपर फाइल है, उस पर आप किनार अपनी फिनिश नहीं कर सकते, इसलिए उसके GP भी नहीं आते. कंपनी से नहीं आते, चाइना से आते हैं. तो आप चाइना से अगर 6 डिग्री टेपर का इंस्ट्रूमेंट GP ले लें 20 टिप का, तो आपको चला जाएगा X1 में. बट दैट इज नॉट व्हाट कंपनी इज रिकमेंडिंग. X1 पे आपकी प्रेपरेशन फिनिश नहीं होती, आपने उसको X2 तक मिनिमम लेके जाना है इस सिस्टम में, और आगे आपकी मर्जी है. अगर वाइड कैनाल है तो X3 तक, X4 तक, X5 तक, जहाँ मर्जी ले जाए. जी ये SX, S1, S2 सबका मिला के. सो 3 इसमें फायदे हैं. एक इसमें प्रोग्रेसिव टेपर है, एक इसके अंदर M-वायर टेक्नोलॉजी है. M-वायर टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि सिंपल नाइट आई, इसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की चेंजेस किए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, बट एक्सट्रीमली बोरिंग, इट्स नॉट वर्थ गोइंग इनटू. हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी है कि इसको कई 100 गुना फ्रैक्चर रेजिस्टेंट कर दिया गया है बाय मेकिंग दिस चेंज इन द मेटलर्जी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. और ये वाहिद डेंसलाइन नहीं कर रहा है, इस वक्त नाइट आई के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है. तो उसकी कुछ टेक्निक्स आ गई हैं कि उसको आप हॉट और कोल्ड इस तरीके से करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. आप यकीन करें कि आज आप नाइट आई पेपर जितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, बट वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा. पेपर जितना फ्लेक्सिबल होगा तो वो कट भी नहीं करेगा. सो पॉइंट ये है कि आजकल हर कंपनी, वो कोल्टीन हो, वो ये हो, वो साइब्रोनेट हो, हर कंपनी इस
तरह की मेटलर्जी में चेंजेस करनी है जो आपको एडेड एडवांटेज देती है। सो प्रोटेपर नेक्स्ट में एडेड एडवांटेज एम्बायर टेक्नोलॉजी से आया है, जिसकी वजह से इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड हाईली रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। दैट इज व्हाई आई थिंक और हैवी 3 फाइल सिस्टम ये सेफेस्ट सिस्टम है इसमें पे जितने सिस्टम पाकिस्तान। और तीसरा इसका ऑफसेट डिजाइन, अब थोड़ा छोटा डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो वो मेटल उन्होंने इस तरीके से उसको चेंज किया है, कूल और हॉट किया है, इट हैज बिकम सुपर इलास्टिक, आपके जानने के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी 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 रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। ऑफसेट डिजाइन से मुराद ये है कि जो नॉर्मल प्रोटोटाइप यूनिवर्सल था सर, वो था कॉन्वेक्स ट्रायंगुलर डिजाइन। तो होता ये था कि उसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। हमेशा याद रखें, अब हम 2 रेफरेंसेस में बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन में और लॉन्ग लेंथ में। फिलहाल मैं क्रॉस सेक्शन में बात करूँ। क्रॉस सेक्शन के अंदर जितने आपके कॉन्टैक्ट बढ़ते जाएंगे, लोड फाइल पे बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर फाइल हो, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, बढ़ गया उसमें लोड, लेकिन मैंने काटना भी है, तो इसलिए ट्रायंगुलर डिजाइन जो है प्रोटेपर यूनिवर्सल का बड़ा सक्सेसफुल डिजाइन कंसिडर होता था कि 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट था, सेंटर रखता था केनाल के अंदर इंस्ट्रूमेंट को, और 4 की निस्बत थोड़ा टच होती थी केनाल, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती थी, इंस्ट्रूमेंट कम होता। अब जो नया डिजाइन बनाया प्रोटेपर नेक्स्ट का, वो है तो चौकोर या मुस्ततील का रेक्टेंगुलर, लेकिन वो ऑफसेट है। ऑफसेट से मुराद ये है कि उसका सेंटर हिला हुआ, यानी जैसे आपने कभी देखा हो ये जो उसका नीग्रोज होते हैं जब वो चलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, वो कहते हैं वो एक स्वैग के साथ चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी एक फाइल है जो कि एक स्वैग के साथ है। आप इसको अभी अपने सामने घुमाएंगे ना, ये सीधी नहीं घूमेगी, ये थोड़ा नशे में घूमेगी। उसका फायदा है, उसका फायदा ये है कि जब इसका सेंटर अगर यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा ऑफ सेट है, उससे फायदा ये होता है कि एक पॉइंट पे सिर्फ 2 इसके जो पॉइंट्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं, अगली दफा यहाँ, अगली दफा यहाँ, तो ये यूं घूम घूम के चलते। एक्सप्लेन इट इन अ वीडियो, जैसे बर्ड टेढ़ी हुई हो, क्या बात है, इस दफा अपनी जगह एटमॉस्फेयर चलो। दूसरा, इससे एक और फायदा है कि इसका एनवेलप ऑफ मोशन बढ़ गया, क्योंकि टेढ़ा घूम के काटती है तो ये ज्यादा बड़े सर्कमफरेंस में था। सो बेसिकली अगर मैं आपको लुपे लुबाब बताऊं, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर फैक्टर्स जो कि मौजूद हैं प्रोटेपर नेक्स्ट में, तो एक इसका प्रोग्रेसिव टेपर है, एक इसकी एम्बायर डिजाइन है, और तीसरा इसका ऑफसेट डिजाइन है, जिसकी वजह से इसको मल्टीपल एडवांटेजेस मिलते हैं। अब वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर, डेंसप्लाई की वीडियो है, यहाँ पे बस मैं साथ वॉइस ओवर देता जाऊंगा कि आप देखें कि ये फाइल जो है अभी सिर्फ और सिर्फ बाहर के हिस्से में काट रही है X1। जब आप X2 लेके आएंगे तो वो सिर्फ नीचे के हिस्से में काटेगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा पहले ही प्रिपेयर हो चुका है। तो आप लॉन्गिट्यूडनली भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइल का रिड्यूस कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टेपर। सेकेंड फैक्टर जिसमें हम बता रहे थे कि वो ऑफसेट डिजाइन है, इट्स नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली घूम के दिखाता है कि वो बिकॉज इट इज मूविंग इन अ हैपहैज़र्ड मोशन, उस वजह से वो एक वक्त में सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कांटेक्ट करता है। ग्रेटर एनवेलप ऑफ मोशन होता है। आई थिंक दिस वीडियो समटाइम्स इट रन्स वेल, समटाइम्स इट डज नॉट, never know when it will run well. I try to run it one more time. That's good, fine, otherwise forward, मकसद है वो पूरा होगा। सी अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कांटेक्ट कर रही है, so it moves because of an offset design in this manner, which has an added advantage कि आपके इलेक्ट्रिकल मोशन जनरेट होता है, फाइल किसी भी वक्त थ्रूआउट इट्स लेंथ लॉक नहीं होती किनारे के अंदर। पेपर लॉक हमने अक्सर सुना है, फाइल अगर डल एकदम लॉक हुई कड़क करके टूट गई, तो वो वाला इफेक्ट इसके अंदर नहीं आता। आई थिंक दिस इज वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली, मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। सो बेसिकली ये तमाम एडवांटेजेस इसके हैं। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो टेक्निक अभी हम इस्तेमाल करने लगे इंशाल्लाह। सबसे पहला स्टेप क्या था जी? ग्लाइड पाथ। आई डोंट नीड टू गो बैक इनटू, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने इस स्टेज पे आके कहीं जब ग्लाइड पाथ बना लेंगे तो लेंथ ठीक हो गया, आपने लेंथ ले ली। उसके बाद बहुत ही सिंपल ही बातें हम कर चुके हैं, बड़ा ही सिंपल सीक्वेंस है। उसके बाद आप x1 पूरी लेंथ रख लीजिए, रिपीट कर दूं ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ अगर ग्लाइड पाथ को रिपीट करना चाहें तो हम 10 नंबर की फाइल से पहले 2/3 लेके जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन, या मैं
फिर हम 10 नंबर की फाइल फुल लेंथ तक लेके जाते हैं और फिर ऑप्शन है कि प्रो ग्लाइडर या 15 और 20 की फाइल को फुल लेंथ तक अब लेंथ लेने के बाद x1 x2 x3 जितनी वो बड़ी फिलहाल है वहां तक हम चलेंगे। ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वर्कशॉप में कि कैसे पता चलेगा कि x2 को फिनिश करना है x3 को फिनिश करना है x4 को फिनिश करना है। और टिपिकली हम एक टिपिकल पेजिंग करते हैं वो करके ही आएगा वर्कशॉप की डेमो दे रहे हो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कब भूल जाओ प्लीज कर लीजिएगा। ये वही बेचारा मेरा असिस्टेंट है जिसकी रूट कनाल जो है वो हर खबर में नजर रख रहा हूँ। मैं सिर्फ मोशन दिखाना चाहता हूँ कि कोई मोशन आपका हैज़र्ड नहीं होगा, स्लो मोशन है। अब ये 20 मिलीमीटर लेंथ का दांत था, ये 20 मिलीमीटर जो है यहाँ पे है। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा। आप देखिए मैं कम से कम 7 से 8 दफा लूंगा before I reach this length. It's never कि आप एक दफा लें और कहेंगे ये तो रोटरी है 6,875 रुपए की आई है इसको तो मैंने एक ही दफा में अंदर भेजा है। नहीं फिर आपने गाइड मार्क बनाया, अब मैं दूसरी केनाल में चला गया probably some distal canal. So it will take 1 or 2 or 5 or 6 motions. It will take a minute of your time, even less than that. But slowly जाए। जब x1 आराम से चली जाएगी तो x2 बहुत easily आपकी canals के अंदर जाएगी। एक और चीज अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं कभी भी फाइल को अंदर डाल के ऑन नहीं कर रहा। फाइल ऑन कैनाल के अंदर जाती है घूमती हुई, फाइल घूमती हुई कैनाल से बाहर निकलती है। Another very important aspect that will prevent the breakage of these instruments. ठीक हो गया? रिवर्स मोशन भी करता है। आज रिवर्स मोशन तो जहां कहीं वो फंसेगी वो इन मोटर्स के अंदर एक फीचर है कि वो बैकवर्ड टर्न लेगी और बाहर आ जाएगी। सो दैट्स इट। कितना टाइम लगा इस पूरी वीडियो के अंदर? दिस इज अ रियल टाइम वीडियो। आई डोंट नो एडिटिंग। अगर मुझे आती होगी मैं थोड़ा सा गाना भी डालता हूं। अगर नोट करें my whole chamber is filled with the irrigant right now. My whole chamber always when I am doing इसीलिए तो मैं वो बनाता हूँ। Maybe you will be able to see that here. The whole chamber is filled with the irrigant solution. मैं उसको सिर्फ repeat करता हूँ या उसको सब करके नया irrigant solution डाल देता हूँ when I need. और मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि हर दफा irrigation अंदर डालने मुनासिब नहीं लगता और reservoir भी ये बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए ये walls बनाने से information के बाद all this in, I hope you can see some liquid inside. Yeah, मेरी बात नहीं ठीक कर रहे। So I would never ever use instruments without having. हाँ, कोई ज़माना था जब बीच में मैंने lubricant यूज करना छोड़ दिया था। तो मैंने किताब में कहीं पढ़ लिया था कि lubricant और good irrigation are nearly equal. लेकिन मैं दोबारा से यूज करना शुरू कर दिया because अपने में लगाता हूँ मुझे फील होता है कि मेरी जो इंस्ट्रूमेंट है बड़ी इजीली अंदर चली जाती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड भी नहीं रहना चाहिए। क्लिनिकल एक्सपीरियंस हैज़ इट्स ओन मेरिट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट यूज़ किया करता था और डेफिनेटली किया करता था विद रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स। बट फॉर अ गुड ईयर एंड ए हाफ आई इवन सेड इन ऑल माय सेमिनार्स आई सेड कि ना भी आप कोई ज़रूरत नहीं जस्ट लुब्रिकेंट यूज़ करें एंड रिसर्च बैक्स दैट अप। आपसे तो बल्क में लिखा हुआ है। बट देन एक दो दफ़ा के असिस्टेंट ने ऐसे लगा दिया कि आप यूज़ करें। It makes my rotary stress going better, but change my practice again. So वो मैंने इसमें नहीं यूज किया हुआ, but I think जो बेसिक मकसद था दिखाने का वो ये था कि अभी हम जब करेंगे भी बहुत सी रोटरी फाइल्स इसलिए टूटती हैं कि आप जाते हैं एकदम खींचते हैं। जैसे इट्स अ फनी फीलिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू डू रोटरीज बिकॉज द कैनाल सक करती है आपके इंस्ट्रूमेंट को अंदर। इसी वजह से आप वहाँ मौजूद हैं ताकि आप उसको रोक सकें। सो आप उसको एक बड़ा कंट्रोल मूवमेंट में रोकते हैं। आप उसको अब्रप्टली नहीं रोकते हैं या एकदम, क्योंकि वो अगर फंसेगी भी तो जैसे बिलाल कह रहे थे कि उसने एकदम रुक के जहाँ उसके टॉप से बढ़ेगी बात वो रुक के एकदम बैकवर्ड टर्न लेगी। सो यू विल हैव योर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इट बैक। सो बस इतना सा काम है कि हमेशा सपोर्ट लेके हैंडल्स को अंदर लेके जाए। जो मिल जाए आरसी प्रेप इज गुड बट एनी अदर बेसिकली दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ डीडीटी एंड यूरिया साइड्स फ्रॉम एनी सस्पेक्ट बहुत सारे हैं। ऑनेस्टली कई दफा वो आया था कई दफा और अवेलेबल ना हो तो जेल यूज कर सकते हैं। gel Liquid gel. because this has EDTA. This will be removing the inorganic portion, scientific basis, and I don't think gel would only be very scientific, not giving you that added benefit. Right, after sir, maybe light
वॉल भी नहीं बनाई हुई, यहाँ पे केबिट रखा हुआ है, पेशेंट की को कुछ हो गया, 2 पॉइंट उसने मिस कर दी, फिर वापस आया, केबिट खुला हुआ था, सारा कनाल इन्फेक्टेड हो गई थी, वो जो इन्फ्लेम्ड आया था इन्फेक्टेड हो गया था। सिंगल विजिट एंटीबायोटिक्स में कभी भी नेक्रोटिक केसेस नहीं लेकिन मैं उनमें नहीं करता, लेकिन अगर रिवर्स में लीजिए, रिवर्स इन्फ्लेम्ड केस है, if I have time, अगर पेशेंट ऐसे रिपोर्ट किया इमरजेंसी, then I'll open, everything छोड़ूंगा, within a day or two will out. So, not for next or any open system to get you that. You can just go ahead and do these restorations, and हमेशा please, not just for the sake of checking your endodontics, check the quality of your restoration as well. Temperature intact है, contact बने हुए हैं, जहाँ पे कोई black line तो नजर नहीं आ रही, because हम जब कोर्सेज रन करते हैं तो पॉजिटिव में लोग कहता हूँ माइक्रो लीकेज तो अपनी बात में आती है, हमारे एक्सपेरिमेंट में मैक्रो लीकेज होती है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नजर आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव किया ही नहीं, अगर वो नहीं किया होगा, या this time please see it as restoration, you have done something. अगर ये एंडोडोंटिक्स मैंने स्लाइड में लगाई है, कई स्टडी में जो कहती है कि एंडोडोंटिक्स पुअर भी हो, कोरोनल रेस्टोरेशन अच्छी होना सक्सेस रहता है, एज कंपेयर्ड टू एक्सीलेंट एंडोडोंटिक्स को लेकिन कोरोनल की अच्छी ना हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि पूरी एंडो करें, ऑल आई एम सेइंग इज इधर कान खासा एंडो में ऑप्टिमाइज हो भी जाए तो खैर है, यू हैव वेरी गुड कोरोनल सी, you will have a very good chance of having a success rate in that particular case. Okay, so that's it. Similarly, single visit endodontics, that is what is the benefit of that. अब हम बात करनी शुरू हो गए हैं कि इंस्ट्रूमेंट को फ्रैक्चर से किस तरीके से बचाना है। ओके, ये बड़ा क्लासिकल केस है और ये वो वाली बात है जो मैंने आपको कही थी कि मैं बताऊंगा कि 2 किनारे जब बहुत करीब और आपस में मिलती हो तो हैंडल किस तरह। पहले अनटोवर्ड ये हुआ कि डॉक्टर साहब हमारे डेमोन्स्ट्रेटर है, हमारे पास इज अ वेरी गुड क्लिनिशियन डूइंग प्रो टेपर मेनी इयर्स अगो, हैंड प्रो टेपर्स माइंड यू, यूनिवर्सल, एंड शी वाज डूइंग अंडर माय गाइडेंस। मैं भी बैठा हुआ था, सामने सीएमए से कर्नल साहब आए हुए थे, फिलहाल कर रही थी, उन्होंने एस टू अंदर डाली है, ठक करके माशाल्लाह टूट गई, वापस आई है, बता रही है तो टूट गई। सो जो हमने उसको थोड़ा सा रीविजिट किया, हमें समझ ये आई कि इसके अंदर मीजियो बक्कल और मीजियो लिंगुअल किनारे, कैन यू सी दैट दे वर मीटिंग ईच अदर। सो लेट्स प्रिज्यूम कि जो पर्पल किनार है ये मीजियो बक्कल है और जो ये टॉर्क्वाइज कलर की जो भी कलर है ये मीजियो लिंगुअल है। क्या ख्याल है आपका, अगर मैं मीजियो लिंगुअल के अंदर इंस्ट्रूमेंट घुसा के रोटरी या हैंड इंस्ट्रूमेंट इसको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा तो क्या चांसेस इंस्ट्रूमेंट टूटने के ज़्यादा हैं, या अगर मीजियो बक्कल को एंड तक ले लो? मीजियो लिंगुअल पे बहुत चांसेस हैं क्योंकि एक एक्यूट बेंड बन रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा इस बेंड? इस वजह से हम हमेशा पहले 10 नंबर की स्टेनलेस स्टील डालते हैं। जब मैं इसमें स्टेनलेस स्टील डाल के निकालूंगा तो वो मॉडरेट होगी, इसमें से 10 नंबर की डाल के निकालूंगा उसमें एक शार्प कर्व। अब मैंने पहले ही देख लिया था कि ऑरिफिस करीब है, मेरे ज़हन में एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया, यार ये मिल सकती है आपस में। जब मैंने 10 नंबर की डाली मेरा शक थोड़ा सा और कभी हो गया। अब मैंने करना क्या है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, सब कुछ ब्लाइंड है ना अंदर एंडो में। नेक्स्ट स्टेप आई विल डू इज आई विल प्रिपेयर द मीजियो बक्कल टू लेंथ, आई वोंट टच द मीजियो, I will prepare the mesial buccal to length, and then what I'll do is, I hope I have that sample case. I'll obturate the mesial buccal or not obturate. I'll put the GP, let's say F3 तक prepare किया, X3 तक prepare किया, मैं उसमें GP रखूँगा और mesiolingual के अंदर जो भी फाइल आराम से जा रही है 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, उसे ले जाके और ठूंगे मारो, पैकिंग जहाँ तक जा रही है, जहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है वहाँ एक दफा यूँ करके बाहर रखा। Now when you take my GP out, can you see some lacerations here? Now that's my 100% test that these two canals are meeting together. So it starts from the fact that I suspected they are meeting. It was strengthened by the fact that 10 नंबर की जो फाइल बाहर आ रही थी उसमें एक स्मूथ कर्व था और एक शार्प कर्व था, and it was confirmed by this particular test. अब मैं क्या करूँगा? बट अब क्या
चाहिए मुझे, रस्मान बहुत शौक से पॉइंट सुन रही है। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? विजुअल लिंगुअल को क्या करूँ, कहाँ तक प्रिपेयर करूँ? क्या करूँ? लेट्स से कि ये 21 मिलीमीटर है, उसमें से ये माइनस कर दूँ और प्रिपेयर कर लूँ, आई एम सेफ। सो दिस जीपी टेक्निक गिव्स मी मल्टीपल एडवांटेजेस, और यकीन करें कोई टाइम नहीं एक्स्ट्रा लिया, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास बीजो बक्कल पहले प्रिपेयर कर लिया, बीजो लिंगुअल को बाद में प्रिपेयर किया, इतना ही फर्क किया। और बीच में एक दफ़ा जीपी रख के मुँह में मार के उसका वो पॉइंट देख लिया कहाँ मिल रही है, और उतने माइनस करके 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर एंडो गेज पे रख के देखा, दिस इज लाइक अबाउट हाफ अ मिलीमीटर, 1 2 3, तो 3.5 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर ऊपर तक 21 थी, तो इसको 17 तक प्रिपेयर करके ऑप्शन वंडरफुल। नाउ यू हैव रिड्यूस्ड द चांस ऑफ फ्रैक्चर, इसको कहते हैं टॉर्जनल फ्रैक्चर। ओके, अब दूसरा फ्रैक्चर भी होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके फंस जाए, उसका ऊपर वाला हिस्सा रोटेट करने की कोशिश करें, नीचे वाला फंसा हुआ और वो सेपरेट हो जाए, दिस इज टॉर्जनल फ्रैक्चर। जिससे दूसरा होता है फ्लेक्सुरल फ्रैक्चर, कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और आपने कहा कि अब इंशाल्लाह या ये नहीं या मैं, जब तक ये चल रहा है मैं इसे चलाऊंगा। इस साइकोलॉजी से मतलब अल्लाह ने आपको तो सेहत देनी है, इंस्ट्रूमेंट ही बेचारा फौत होगा, so there will come a time when it will break. So the second most important thing, one of my friends, a very dear friend from college, रिश्तर से, he called me up, big practitioner, multiple practice, बहुत से लोग उनके लिए काम करते हैं। सुया नासिर तेरे कहने में प्रोटेक्टर नहीं थी तो टूट रही है यार, बहुत विजुअल लिंगुअल में बड़ी टूट रही है। मैं कहा यार कितनी दफ़ा इस्तेमाल करता है, क्या मतलब है, कर रहे हैं इस्तेमाल, मैं कहा बड़ी मुझे किसी ऐसी बात कभी ना कभी तो टूटेगी। सो यूरोप में जहाँ ये बनती है ये सिंगल यूज में, हमारे मुल्क में मुश्किल है, मैं खुद भी नहीं कर, आई चार्ज अ लॉट फॉर इट, लेकिन स्टिल आई कांट यूज इट फॉर अ सिंगल सो या सिंगल यूज। तो मैं ये कहता हूँ, और ये हमने मिल बैठ के लोगों ने रिकमेंडेशन और बाकी दुनिया में भी चलती है, कि आप 3 मोलर हिस्से करें 9 से 10 के नाल, इसका ख्याल रखना। यानी आपने फर्स्ट टाइम खोली यूज़ की, अपने असिस्टेंट को कहें इसके स्टरलाइजेशन पाउच पे 1 लिखे, फिर आपको स्टरलाइजेशन पाउच पे 2 लिखे। कुछ सिस्टम आते थे इस तरह के रेस वाले जिसके ऊपर वो प्लग्स लगे होते थे, आपको तोड़ते थे पता चल जाता था। मेक व्हाटएवर सिस्टम, बट इफ यू वांट द इंस्ट्रूमेंट्स टू नॉट ब्रेक, मेक अ सिस्टम, यू शुड नो ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल नहीं है। मैं सऊदीया से वापस आया तो सीएमएच के अंदर मैं साल से नहीं था, तो एंडो को ज़्यादातर मैं ही देखता था, तो वहाँ कुछ हालात और हो गए। मैंने उसे कहा यार वो जो प्रोटेपर चाहिए, उन्होंने इंच करके एक बक्सा लाया, प्रोटेपर ही प्रोटेपर, यकीन करें 100 प्रोटेपर उसके अंदर पड़े स्टरलाइज हुए। ये क्या है, जो मर्जी ले, मैं क्या अच्छा बताइए कितनी दफ़ा यूज़ हुई, पता नहीं, मैं कहा वो, और वो कह रहा कि बड़ी टूट रही है सर, हम ये चेंज करने लगे। चेंज ना करो सिस्टम, अपना ज़हन चेंज करो। अब हम क्या करते हैं कि मुझे इशू, मैं डॉक्टर नासिर ने प्रोटेपर डेक, कॉलेज में सबसे मुश्किल है, डॉक्टर नासिर को प्रोटेपर डेक इशू, मेरा असिस्टेंट आबिद है, आबिद ने एक सिस्टम में लिखा हुआ है कि पहली दफ़ा, तीसरी बार, चौथी दफ़ा पाउच के ऊपर लिखा है, चौथी दफ़ा के बाद वो हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए स्टार्ट करता है। पाकिस्तानी चीज़ है इंसान की, तो अपने क्लिनिक में लोगों को सिखाने के लिए रख लें, लेकिन प्लीज़ उसको सिखाएं। सर वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन खूबसूरती और बदसूरती इन रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स की है कि ये बगैर वार्निंग के टूटते हैं। तो कई दफ़ा तो जो सर बात कर रहे हैं बड़ी वैलिड और एक्सपीरियंस वाली बात है कि आपको कई दफ़ा इंस्ट्रूमेंट में ना, या आपको फ्लूट्स की लॉन्गेशन और क्लोज फ्लूट आ जाएंगे, ऐसे का तो फॉर्म है, यू शुड चेक फॉर इट। कई दफ़ा ये उसके बगैर भी टूटते हैं। अक्सर लोग मेरे पास साथ काम करते हैं, मैं अभी आज को मौजूद नहीं, आपने कुछ ऐसा किया है, दे विल, आई कैन स्वेयर ऑन इट, कसम खा सकता हूँ कि व्हेन आई एम यूजिंग, इट्स अ हैबिट, see the instrument intelligence, it's a habit. Even in between, मैंने 4 दफ़ा यूज़ किया, जब मैंने खोला था वो ठीक था, I will watch it before I take it. Habit क्या आपको नजर आता है? ऐसे नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील नहीं। अब तो ऐसे ऐसे मटीरियल आ रहे हैं, आपने देखी है, एक फाइल है जो खुल जाती है, आप उसे स्टरलाइज करें वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो हीट के साथ दैट्स नॉट द इशू कि वो ऐसा ही बन
बन जाए। हाँ ये ज़रूर होगा उसमें फ्रैक्चर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 3 स्टरलाइजेशन 4 यूजेज डिस्कार्ड करने से। और ये हम अपने ज़मीर पे कह रहे हैं, कंपनी ने तो कहा है कि सिंगल यूज़ करो। हम अक्सर वाक़या सुनाते हैं, बात लंबी हो जाएगी कि प्रो टेपर जब भी आई नाम भूल जाता है, बहुत इस्तेमाल किया बेमान। I was the only person, probably the first person जिसने बाय की, 30 पैकेट बाय की, नई मोटर बाय की, फर्स्ट चुताई वाले उस वक्त करते थे मेरे पास की मोटर खरीद के मैंने शुरू की तो फर्स्ट टाइम यूज़ की, स्टरलाइज कराई, वापस आई, अब उधर ही ना जाए। कंपनी वाले होशियार थे, उन्होंने कहा इस दफ़ा ऐसी फाइल बनाओ कि स्टरलाइज होने के बाद वो हैंड पीस में ही ना घुसे। तो पता नहीं था पाकिस्तान में भेजी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीका निकाला, उसके ऊपर से वो जो चीज़ फूटती थी उसे उतार के घर में डाल। बाहर भी सिंगल यूज़ है, इसीलिए कि मेटलर्जी में चेंजेस आती हैं, ये वो फ्रैक्चर प्रोन हो जाती है। जबरदस्त, नहीं सर ये अच्छा तो ब्रेक आया ना, स्पीड ब्रेकर भी होना चाहिए। मैं अक्सर बात कहता हूँ और बड़ी सिंपली और क्विकली कि अगर इंस्ट्रूमेंट को टूटने से बचाना है तो ये ऐसे ही है, इसको कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, जहाँ एंडोडोंटिक टर्म से कहते हैं एंडोडोंटिक एक्सीडेंट। ऐसे ही जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट बचना के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें रोटरी इंस्ट्रूमेंट को टूटने से बचने के लिए। यानी कि पुराने टायर लेके जाएं तो मोटरवे पे लिखा होता है कि प्लीज़ अपने टायर तब्दील कर लें, 40,000 रिकमेंडेड है, पाकिस्तानी हम 60,000 पे चेंज करते हैं, मतलब टायर चेंज करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी अजीज होनी चाहिए। ऐसे ही रोटरी इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देना चाहिए, 40,000 तक नहीं चलेगा, 3 यूजेस तक है, 4 यूजेस तक चलेगा। और उसमें भी अगर बड़ी शार्प कनाल वाली कहानी आ गई है वो एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने एक ही दफ़ा यूज़। सिमिलर जो वेवी रोड होती है उसमें ज़रा एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा होते हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस बनानी बड़ी ज़रूरी है। मेन रोड सीधी होता है, एक्सीडेंट उसी वक्त होता है जब मोटरवे में बंदा सो जाए, फिर सो के जब आँख खुलती है ना एकदम मेरी एक दफ़ा जितनी एड्रेनलिन पंप होती है फिर बंदे को अगले 400 किलोमीटर नींद नहीं आती, मगर इट्स डेंजरस। सिमिलरली इफ यू आर टायर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बट आई थिंक मोस्ट एंडोडोंटिस्ट्स और जनरल डेंटिस्ट्स they break a file when they are tired, but they don't want to do it. एंडो की खूबसूरती ये है, इसमें जितना मर्जी रो हर पेशेंट को घर भेजते हैं, और ये खूबसूरती मुझे सऊदीया जाके साथ हुआ। वी वर वर्किंग इन एज टाइम, मैं भी कंसल्टेंट था, नानी में क्लिनिक में बेगम भी कंसल्टेंट थी, वो प्रॉस्को भी कंसल्टेंट थी, वो बीच में नहीं रोक सकती थी, उसने क्राउन काटा है तो उसने टेम्परेरी लगा के भेजना है। मेरा जितने दिल करता थी 2 कनाला नहीं मिली, अंदर कुछ शहर रखी बंद की कल आई, और वो कल उतनी 6 महीने बाद। तो कहने से मुराद ये है, आई एम नॉट सेइंग 6 महीने के लिए भेजें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज नहीं फील कर रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सर्जरी में बाद बंदे बहुत ज़्यादा बैठे हैं, आप पेन रिलीव कर दिया, आप उसको भेज दें। यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, नॉट वेरी टेंस टू एक्चुअली डू एंडोडोंटिक्स। इट्स अ पेशेंस, पेशेंट्स की पूरी जॉब है, उसके लिए ये बड़ा ही ज़रूरी है। सिमिलरली स्पीड बड़ी ज़रूरी है। मेरी मोटर है उसके अंदर एक सीक्वेंस जो है ना वो चलता है, इसका भी गेट स्प्लिट ड्रिल का। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैंने गेट स्प्लिट लगाई, गेट स्प्लिट लगाने के बाद मैंने नसीब को कहा कि यार दोबारा से एक्सान लगाना, मोड नहीं चेंज किया। अब गेट स्प्लिट चलती है 800 से 1000 आरपीएम पे, और 800 से 1000 आरपीएम पे मौत है एंडो इंस्ट्रूमेंट। तो आजकल जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं 400 पे चलते हैं, कोई ज़माना था 250 से 300 आरपीएम से ऊपर जाते नहीं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है 400 आरपीएम पे भी चलते हैं, सो अब वो घूमी एकदम जब घूमी तो मिलेगा कुछ डिफरेंट है, अगर तकरीबन मुँह के अंदर पहुँच चेंज करो। सो इफ देयर इज हाई स्पीड यू ब्रेक इट। जो रिकमेंडेड स्पीड आपको मैन्युफैक्चरर ने बताई आपने फॉलो करनी, जो मैन्युफैक्चरर ने टॉर्क बताया आपने फॉलो करना है, उसमें अपनी कहानी नहीं चलेगी, आहिस्ते से जाना। अब स्लो से मुराद मेरी क्या है कि हम कई दफ़ा लेते हैं और लीन करते हैं फाइल में, उसे फोर्स करते हैं। अभी करेंगे हम सारे, आप कर रहे हो तो हम अभी ये ना करें प्लीज़। तो आपने